Well, my dear students, we are again present with you with a fresh lecture, my dear, on vectors and cross product, dot product, like that. We are proceeding forward. Come on with questions. These are very important questions. Some are problems of some students, and we will do here so that everybody is able to solve these. Come on. If this is the question, if a vector is 3i plus 4j and b vector is 7i plus 24j, then find a vector, come on, having same magnitude as a, उसका मैग्नीट्यूड तो a के मैग्नीट्यूड के बराबर हो बच्चों, और एंड पैरेलल टू b वेक्टर, b वेक्टर के वो पैरेलल भी हो. इट इज़ द क्वेश्चन. So there are two vectors, my dear students, a and b. You have to find a new vector which has same magnitude as that of a. तो पहले पता तो कर लो a का मैग्नीट्यूड है कितना. आओ पता करें. a वेक्टर जब दे रखा है तो a का मैग्नीट्यूड को बच्चों बताया था ना, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं. याद आ गया होगा. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज़ 5. तो a का मैग्नीट्यूड तो पता लग गया है ना, जिसका मैग्नीट्यूड तो a के बराबर हो. और जो पैरेलल किसके हो बच्चे, b के. ठीक है, b के पैरेलल वेक्टर. तो हम b यूनिट वेक्टर b कैप फाइंड करेंगे. एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर तो तुम्हें दिख रहा है 7i प्लस 24j, और इसी का मैग्नीट्यूड बच्चों 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बच्चों. इसका सॉल्व करो जल्दी जल्दी. 7 का स्क्वायर 49, इसका 576, 25 आ गया बच्चों. तो दिस कैन बी, दिस इज इक्वल टू 25. 7 अपॉन 25 माई डियर प्लस 24 अपॉन 25 माई डियर. दिस इज व्हाट, बी कैप. तो हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 हो, और ये तो रिक्वायर्ड वेक्टर, वांटेड, जो चाहिए आपको, उसका मैग्नीट्यूड भी पता है और इसकी डायरेक्शन भी पता है. तो मैग्नीट्यूड कितना, 5, डायरेक्शन ये. ठीक है बच्चों. तो क्योंकि कोई भी वेक्टर कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से. मैग्नीट्यूड तो दे रहा है ये 5, डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1. देखो बच्चों, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 5, मैग्नीट्यूड तो 5 रहेगा, लेकिन बी की डायरेक्शन के पैरेलल होगा बच्चों. इसलिए बी कैप की वैल्यू ये पुट कर देंगे 5 के साथ. बी कैप की रहा बच्चों कितना है, देखो 7/25 आई कैप, 24/25 जे कैप. दिस इज द फाइनल वेक्टर. सो इट इज़ वांटेड, इट इज़ रिक्वायर्ड. 5 से काट दो बच्चों. 7/5 आई कैप, 24/5 जे कैप. आंसर. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करना इसका मैग्नीट्यूड तो उतना हो जितना ए का है. कितना है मैग्नीट्यूड, 5, और डायरेक्शन ए की तरफ ना हो बच्चे, बी की तरफ हो. तो बी की तरफ वाली डायरेक्शन को तो बी कैप देगा. तो बी कैप को पता कर लो. आपको याद है, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. सो बी कैप इज इक्वल टू बी बाय बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड. तो बी वेक्टर ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड 25, तो इसलिए बी कैप की वैल्यू आ गई. तो जो चाहिए मैग्नीट्यूड 5, यूनिट वेक्टर कौन सा, बी वाला, तो इसलिए बी कैप की जगह रख दिया. आंसर आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू माय डियर. आगे बढ़ो बच्चे, चलते जाओ. आइए, Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे आज का। इफ़ ए इज़ ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या दे दिया बच्चों, 1/√2 कोस थीटा, इसके साथ तो आई कैप है बच्चों, 1/√2 साथ में साइन थीटा, इसके साथ जे कैप है। इफ़ ए इज़ ए वेक्टर, है बच्चे, वेक्टर है, हमें साफ साफ दिख रहा है ना। फाइंड यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, है ना बच्चे, है ना, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू ये। तो यूनिट वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो वो तो ए कैप है, तो ए कैप किसके इक्वल हो गया बच्चों, ए, और ए का ही मैग्नीट्यूड। जब ए वेक्टर दे रखा है आपको तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना आपके लिए नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड को या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। आई के साथ जो क्वांटिटी लगी हुई ना, इसका स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर थीटा/2, अंडर रूट का स्क्वायर 2, है ना। जे के साथ जो क्वांटिटी लगी हुई है बच्चों उसका भी स्क्वायर कर दो, ये कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया, 2, है ना बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिस इज व्हाट, 1/√2। ये क्या है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पुट कर दो। योर रिक्वायरमेंट इज ए कैप, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर तो ये रहा बच्चों, क्या है ये, कोस थीटा/√2 आई कैप, साइन थीटा/√2 जे कैप। ये तो ए वेक्टर की वैल्यू है, अपॉन ये मैग्नीट्यूड, इसको क्या करेंगे 1/√2। तो देखो बच्चों 1/√2 कॉमन ले लो बच्चों, चलो ऐसे जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ये 1/√2 है ना, 1/√2 ऊपर से कॉमन, अंदर क्या बच गया बच्चों, कॉस थीटा आई कैप, साइन थीटा जे कैप, 1/√2 कॉमन, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 1/√2, उड़ गया, आंसर आ गया, ये गॉट आंसर। ठीक है बच्चे, कोस थीटा आई कैप, साइन थीटा जे कैप, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। आइए, अगला क्वेश्चन जो बच्चे की प्रॉब्लम थी बच्चों, अगला क्वेश्चन ये प्रॉब्लम थी कि ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कम ऑन, आइए आगे चलते। 2 cars आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। 2 कार हैं बच्चों, 2 cars आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बच्चे। 2 कार हैं बच्चे जिनकी स्पीड है बच्चे विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, 30 kmph, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, एट ए गैप ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के गैप पे। ए थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट दिस कार एट 4 मिनट इंटरवल। देखो बच्चों, ए थर्ड कार, दिस इज द क्वेश्चन। एक तीसरी कार है बच्चों मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो उल्टी डायरेक्शन में है बच्चों, मीट्स दीज 2 आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 मिनट, 4 मिनट के इंटरवल पे उनको मिलती है। ठीक है, फाइंड वी सी, क्या है वी सी, स्पीड ऑफ सी कार। ए बी सी हम सपोज कर लेते हैं बच्चों 3 कारें हैं। देखो बच्चों 2 कार हैं, एक कार ये रही, इसकी स्पीड दे रखी है 30 kmph। बी कार ये रही बच्चों, ये बी है, ये भी 30 की स्पीड से जा रही है, वी बी इज ऑल्सो 30 kmph। तीसरी जो कार है बच्चों
वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है सी, तो सी की डायरेक्शन देखो बच्चों, अपोजिट दिखा दी वी सी। ये कितने गैप पे है ये देखिए, ये 5 किलोमीटर के गैप पे है बच्चों, ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही है। इनके बीच का गैप तो कांस्टेंट ही रहेगा बच्चों, कि कुछ स्पीड सेम है, ना कोई फास्ट हो रही है ना कोई स्लो हो रही है। ये भी 30 से भाग रही है इधर, ये भी 30 से, तो इनके बीच का गैप तो कांस्टेंट रहेगा। तीसरी कार जो इधर से आ रही है उसकी स्पीड अपने को डिटर्मिन करनी है, फाइंड करनी है। वो एक बात दे दी इन्होंने, पहली कार को मिली फिर दूसरी कार को मिली, 4 मिनट के इंटरवल पे मिली। ये पहले इसको मिल गई, फिर 4 मिनट लगे। 4 मिनट का मतलब बच्चे 4/60 घंटे है ना। पहले इसको मीट करेगी फिर इसको मीट करेगी। कम ऑन, ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इनके बीच का जो गैप है ना बच्चे, वो कितनी स्पीड से घटेगा ये देखना है ना बच्चे। आओ, मैंने कल परसों बताई थी एक बात बच्चे, 2 आदमी हैं है ना, परसों भी बताई। ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये इधर 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। मैंने बोला, याद है ना तुम्हें, 10 मीटर का गैप है, कितनी देर बाद मिलेंगे। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है 5, 2 + 3 बच्चों, 2 + 3, दिस इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में मिल जाएंगी। तो जब ये कार पहले इसको मिली फिर इसको मिली, है ना बच्चे, ये ध्यान रखना है ना बच्चों। ये कार पहले तो इसको मिल गई, ठीक है, कितनी स्पीड से है पता नहीं, फिर इसको मिली 4/60, 4/60 आवर्स। तो देखो बच्चों, पहले इसको मिली फिर इसको मिली, ये इधर जा रही है 30 की स्पीड से, ये कितनी स्पीड से। तो अब बताओ टाइम ऑफ मीटिंग, है ना बच्चे। जैसे यहाँ टाइम ऑफ मीटिंग निकाला, गैप कितना है बच्चों, 5 किलोमीटर। नीचे क्या है वेलोसिटी, ये ए की ए सी की, वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि ये गैप कवर हुआ ना 5 किलोमीटर का गैप, तो डिस्टेंस ये रही। वेलोसिटी रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, ए इधर सी इधर, दिस विल बी 5 किलोमीटर अपॉन ये 30 + VC, एंड ये टाइम इज गिवन टू यू 1/15, मतलब 4/60 आवर्स। ये आवर्स में लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटीज जो थी ना बच्चे, स्पीड्स थी दोनों की, वो आवर्स में, किलोमीटर पर आवर में थी, तो इसलिए। नाउ देयर इज ओनली वन अननोन, दैट विल बी नॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट आंसर, जल्दी करो। 75 विल बी इक्वल टू 30 + VC, सो VC विल बी 45 kmph। आंसर। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये वाला गैप कितनी देर में कवर होगा। इसको तो मिल चुकी, इसको कितनी देर में मिलेगी वो दे रखा है, 4 मिनट में, है ना बच्चों। ये 4 मिनट में मिल रही है, 4 मिनट में वो गैप कवर हो गया। तो सेम बात नहीं होगी जो कल भी किया, परसों भी, दोनों के बीच का, है ना बच्चों, 10 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो गया, 2 सेकेंड में। कैसे आया 2 सेकेंड, 10 डिस्टेंस है, और 2 + 3 क्यों किया, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनका सम करके निकाली जाती है बच्चों, इसलिए सम कर दिया मैंने, आंसर आ गया। फॉलोड, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो फिर बताना, है ना बच्चों, दोबारा करा देंगे, डोंट वरी। आइए, ये सब अपनी कॉपीज़ में करते जाओ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं, या एंट्रेंस में भी आते हैं बच्चों, और आपके डोमेस्टिक एग्ज़ाम जो होगा 11th के यूनिट टेस्ट होगा, कभी कोई सा होगा, उस सब में भी ये आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। Yes, next question.
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दे दिए बच्चे आपको, है ना, u एंड v इज, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में दे दिया, इज v/2, ठीक हो, एंड इज परपेंडिकुलर टू u के परपेंडिकुलर है। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन u एंड v, एक तो एंगल फाइंड करना और क्या फाइंड करना, एंड रेशियो फाइंड करनी बच्चों, u to v, ये फाइंड करना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बच्चों, ए पॉइंट हैज, कम ऑन, पॉइंट हैज equal velocities into equal velocities in two given directions, दो डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटीज़ हैं। आगे, if one of the velocities, one of the two is halved, उन दोनों में से एक को हाफ कर दिया, ठीक है बच्चों, द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद द अदर, द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद अदर गेट्स ऑल्सो हाउड, गेट्स ऑल्सो हाउड। फाइंड एंगल बिटवीन टू, ए बी सी डी आपको चॉइसेस दे दी बच्चों, 30, 60, 90, 120, ऐसे दे दिया बच्चों। दीज टू क्वेश्चंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं करा देता हूँ, एक आप ट्राई करके आना घर से बच्चों, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, कॉपी तो हर चीज़ किया करो बच्चों, क्योंकि हार्ड कॉपी तो चाहिए होती है। आप सबको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता ना करना बच्चों, क्योंकि हार्ड कॉपी पास होती है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है बच्चों, ठीक है। तो आओ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक स्टूडेंट्स करेंगे, नहीं होगा तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे, फिर मैं दूसरा भी करा दूँगा। कम ऑन, सेकंड वाला कौन करेंगे, बच्चे लोग करेंगे। आइए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज v/2 एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू u। अब देखो बच्चों, एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर इधर होगा बच्चों। ऐसे कैसे इधर ले लिया मैंने, ऐसे इसलिए ले लिया बच्चों, वो एक हिंट दे रहा है ना बात बात में। क्या हिंट दे रहा है, वो एक हिंट ये दे गया कि जो रिजल्टेंट है ना, वो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद है ना, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। आओ फिर करें कंप्लीट। और वो डायगोनल जो रिजल्टेंट होता है वो बच्चों, वो उसने बोल दिया, एक वेक्टर सुंदर सुंदर u है, दूसरा बच्चों v है, इनके बीच में जो पूरा एंगल होता है, याद है ना, वो थीटा है। और रिजल्टेंट कौन है, ये है, दिस इज द रिजल्टेंट, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, याद है ना बच्चों, वो अल्फा, इट इज 90 गिवन, इट इज परपेंडिकुलर टू u। फाइंड एंगल एंड रेशियो ऑफ u to v। इट्स ओके। अब इसका हिंट दे देता हूँ, वो खुद करके आना है। कम ऑन, वी नो, क्या जानते हैं हम, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें आता है, ये लंबा लंबा रूट लगते ही समझ गए होगे, लंबा लंबा रूट। कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस रिजल्टेंट इज गिवन टू यू, दिस रिजल्टेंट इज v/2, सो v/2 इज इक्वल टू, कम ऑन, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2uv cos थीटा, uv थीटा में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों, इसको वन इक्वेशन। अब डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे वही फार्मूला, कौन सा बच्चों, टेंजेंट अल्फा वाला, ठीक है। कुशाग्र को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, हितैषी आर यू फॉलोइंग बच्चे, ये बताओ फिर, टेंजेंट वाला फार्मूला, डायरेक्शन वाला फार्मूला बताओ। यस, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन
ए प्लस बी कॉस थीटा, नाइस, कम ऑन। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी तो ये होता था ना बच्चों, बी साइन थीटा अपॉन ए तो ये होता था बच्चों, याद है ना बच्चों, हम ये ए लेते थे, इसको हम बी लेते थे, ये आर होता था, बी साइन थीटा है ना, अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, एंड अल्फा इज़ 90, तो टेंजेंट 90 लिख देंगे ना बच्चों, और 10 90 की वैल्यू तुम्हें याद है 10th क्लास की नॉलेज से, ठीक है बच्चों। तो इस क्वांटिटी को ऊपर, इसको नीचे लिख देंगे, v साइन थीटा अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू u प्लस वी कॉस थीटा। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी यू नो, है ना, यू नो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0 माय डियर। तो यहाँ से cos थीटा की सुंदर वैल्यू तुम्हारा इंतजार कर रही है, u बाई वी। ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट दो और आंसर ले लो, है कि नहीं। cos थीटा की वैल्यू क्या, u बाय माइनस यू बाई, यहाँ पुट करो, आ गया आंसर। u और v की रेशियो आ जाएगी बच्चों, जो रेशियो आ जाएगी उसको यहाँ पुट कर दो, ये रेशियो, तो थीटा आ जाएगा बच्चों। इट्स ओके ना। तो आपको ध्यान रखना है, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, दे विल बी नॉन। वी हैव 2 अननोन्स माय डियर, एक तो रेशियो और एक एंगल, 2 ही तो अननोन है, तो 2 इक्वेशंस भी तो हैं बच्चों हमारे पास। 2 इक्वेशंस 2 अननोन है ना, बाय 1 and 2 आंसर्स है ना, विल बी योर्स। तो ये आंसर आपको करके आने हैं बच्चे, निकाल के आने हैं, कल मैच कराएंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको करके आना है, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। लेट अस प्रोसीड नाउ, ठीक है। आओ, एक मैंने कहा था एंगल भी सीखेंगे बच्चों, 90 से ग्रेटर वाले भूल मत जाना, ठीक है। एक डायरेक्शन को साइन होता है बच्चों, डायरेक्शन को साइन, डी लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्शन को साइन, ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चों। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ squares, come on, sum of squares of direction cosines is always unity. Unity means 1. तो अपन को जो प्रूव करना है, दैट इज प्रूव करना है बच्चों, वो क्या है देखो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा is equal to 1. This is to be proved, to prove. या एक और क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चंस हैं ये दोनों, एंड आपको ये भी प्रूव करना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना होता है। दिस इज अगेन टू प्रूव। तो इससे पहले हमें बताना होगा ना आपको कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। लेट मी टेल नाउ, आपको ये आपका टारगेट ये है, लेकिन उससे पहले बताऊंगा व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन। एक वेक्टर बच्चों आर है, सपोज वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट वो आपको याद है ना बच्चे, अच्छे से याद है, मैंने कराया है। आर का कंपोनेंट एक्स की तरफ, ये पूरा आर एक्स हो गया, पता है ना बच्चों। तो बताइए ये आर है ना बच्चों, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, आर एक्स बाई आर। तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कोस अल्फा, ठीक है, समझ गए ना। इफ ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, आर मेक्स, कम ऑन, अल्फा बीटा गामा एंगल्स, किसके साथ बना रहा है बच्चों, विद एक्सीज, एक्स वाई एंड जेड respectively, come on। देन अब देखो, तो कोस अल्फा की वैल्यू आर एक्स बाई आर आ गई। अब बीटा एंगल बना रहा है यही का यही वाई एक्सिस के साथ, ये देखो बच्चे, ये आर, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, ये बीटा है। अब जिधर एंगल चला जाता है उधर कोस, तो इधर वाला कंपोनेंट बच्चों आर कोस बीटा। बोलो समझ में आई, क्यों या नहीं आई समझ, बताओ बच्चे। नहीं आई तो बताता हूँ, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम रख लो बच्चे, ये ओ है,
ये एम है, ओ एम अपॉन आर, ये वाला आर है ना बच्चों, इज अगेन इज कॉस बीटा। ठीक है, ये आर का कंपोनेंट वाई की तरफ है, तो ओ एम को क्या लिख देंगे, आर वाई। वो आर का कंपोनेंट एक्स की तरफ था, पर एंगल बदल गया। मैंने बोला था ना थीटा के पड़ोस में कोस, तो बीटा के पड़ोस में कोस, तो आर वाई की वैल्यू क्या होगी, तुम्हारे सामने है बच्चे, आर वाई की वैल्यू होगी आर कोस बीटा। सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। जब किसी बच्चे को आर एक्स इजिकल टू आर कोस अल्फा समझ आ गया, आर वाई इजिकल टू आर कोस बीटा समझ आ गया, तो आर जेड कैसे नहीं समझ आएगा, आर कोस गामा। ठीक है, और किसी वेक्टर आर को आप तोड़ के लिखते हैं बच्चे, याद है ना, इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। किसी वेक्टर को तोड़ना तो सिखा दिया था, कैसे, आर एक्स आई, आर वाई जे, आर जेड के, याद है ना। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो ऐसे आराम से लिख लोगे ना आप, आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, लाइक दिस। तो अब देखो आर एक्स, आर वाई, आर जेड यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन समझ आया, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, कि कोस अल्फा इज आर एक्स अपॉन आर, कोस बीटा इज, है ना बच्चे, आर वाई अपॉन आर, कोस गामा इज आर जेड अपॉन आर। ठीक है, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करनी है 2 बातें, आओ प्रूव करें। आओ यहाँ से स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर विल बी आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ से पुट दोगे ना बच्चों, आर एक्स स्क्वायर करना बच्चों, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर कॉमन कैंसिल, ये वही हो गया जिसको आप उड़ीक रहे थे, जिसकी आप वेट कर रहे थे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1। इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। जब ये प्रूव हो गया, सेकेंड लाइन तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। वो कैसे, वो 10th क्लास की नॉलेज से। जब ये प्रूव हो गया तो कोस स्क्वायर को लिख दोगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, लाइक दिस, इज इक्वल टू बच्चों 1। तो देखो 1 + 1 + 1 3 हो गया, है ना, और वो 2 1 है, लेफ्ट हैंड में 3 हो गया, उधर 1, 3 में से 1 गया 2, और जो माइनस वाले हैं ना सारे उधर चले जाएंगे बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, हेंस प्रूव्ड। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, वो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बच्चों, आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, लगे रहना है। हैव ए नाइस डे।